ये देखो 2023 का क्वेश्चन है। अ क्यूबिकल वॉल्यूम इज बाउंडेड बाय द सरफेसेस। अब यहाँ पर देखो x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू ए, जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू ए, ऐसे कुछ भयानक सा लिखा है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि x इक्वल टू जीरो ये किसका इक्वेशन है, पॉइंट का इक्वेशन है कि लाइन का इक्वेशन है कि प्लेन का इक्वेशन है, तो x इक्वल टू जीरो एक प्लेन का इक्वेशन है। इसी तरह से x इक्वल टू ए ये भी एक प्लेन का इक्वेशन है। 3D में बात हो रहा है तो ये प्लेन का इक्वेशन है। y इक्वल टू जीरो एक प्लेन का इक्वेशन है। y इक्वल टू ए ये भी एक प्लेन का इक्वेशन है। z इक्वल टू जीरो एक प्लेन है और z इक्वल टू ए भी हम लोग को एक प्लेन है। तो क्यूब है, ठीक बात है, और ये सब प्लेन हम लोग को ड्रॉ करना है। तो x इक्वल टू जीरो मतलब ऐसा प्लेन जिसमें कोई जीरो है ही नहीं। तो जीरो x सब जगह जीरो कहाँ पर होता है, YZ प्लेन में होता है। तो x इक्वल टू जीरो ये वाला चीज बोल रहा है। ये है हम लोग को x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू ए मतलब x सब जगह कांस्टेंट है और a है, मतलब कि यही प्लेन होगा लेकिन आगे की तरफ होगा। तो ये कह रहा है ये वाला चीज हो जाएगा हम लोग को x इक्वल टू ए। ये हो गया x इक्वल टू ए। अब y इक्वल टू जीरो मतलब y कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x और z होना चाहिए। तो x हो और z हो तो वो ये वाला बात कह रहा है। x है ऐसे और z भी है लेकिन y न हो। y इक्वल टू ए, एक्स बदले z बदले लेकिन y नहीं बदलना चाहिए और y a ही होना चाहिए। तो ये प्लेन का इक्वेशन ये है और ये हम लोग को ऐसे प्लेन ड्रॉ होगा। ये हो गया z इक्वल टू जीरो। तो z जीरो मतलब x हो और y हो, तो y है और ये x है, तो ये वाला प्लेन हो गया। इसी तरह से z इक्वल टू a तो ये वाला प्लेन हो गया इस तरह से। तो अब देखो टोटल अगर मैं इस क्यूब को डिवाइड करूं तो टोटल इस क्यूब के 6 फेसेस हैं। और क्यूब के फेसेस को मैं कैसे लिखूंगा, एक लिखूंगा, देखो ये वाला जो इधर है इसको बोलूंगा लेफ्ट साइड, इधर वाला राइट साइड। तो एक है हम लोग को लेफ्ट में, एक है हम लोग को राइट सरफेस, ठीक। एक होगा ये ऊपर वाला तो इसको लिखूंगा अप, फिर एक होगा नीचे वाला तो इसको लिखूंगा डाउन, और एक होगा इनसाइड ये वाला, एक होगा आउटसाइड। तो एक होगा हम लोग को इनसाइड और एक होगा हम लोग को आउटसाइड। आउटसाइड ऐसे करके तो हम लोग को इधर हो गया। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो हम लोग को वेरिएबल है और आई कैप में है। अच्छा ठीक, अब इस लेफ्ट वाले जो सरफेस को है इसको देखो, ये है सरफेस। तो इसका एरिया का डायरेक्शन जो होगा वो माइनस आई कैप होगा, तो इसका एरिया होगा माइनस ए स्क्वायर आई कैप, ठीक। इसी तरह से ये राइट वाला जो होगा इसका आएगा हम लोग को प्लस ए स्क्वायर आई कैप, एरिया का डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड दोनों अप, ये वाला तो इसका एरिया तो ऊपर की तरफ होगा, तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर जे कैप। इसी तरह से ये नीचे वाला है तो इसका एरिया नीचे की तरफ होगा, तो माइनस ए स्क्वायर जे कैप। इनसाइड ये वाला तो इसका एरिया अंदर की तरफ तो माइनस के कैप, तो माइनस ए स्क्वायर के कैप। इसी तरह से ये बाहर वाला तो इसका इधर तो प्लस ए स्क्वायर के कैप। तो एरिया तो हम लिख दिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड केवल आई कैप डायरेक्शन में है तो इसके कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा, इसके कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा, इसके कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा, इसके कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो फ्लक्स जो भी पॉसिबल हो सकता है वो लेफ्ट और राइट फेस के कारण होगा। ओके, तो ये जो लेफ्ट फेस है इसमें x जीरो है
तो x जीरो हो गया तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ही हम लोग को जीरो आ गया, तो इससे तो फ्लक्स आ जाएगा हम लोग को जीरो। ठीक हो गया। यहां पर x जो है वो हम लोग को a है, तो यहां a पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग को E नॉट इंटू ए और आई कैप में, तो यहां तो हम लोग को फ्लक्स आएगा, तो यहां पे फ्लक्स आ गया हम लोग को फाई इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ई नॉट इंटू ए का पावर 3। तो फ्लक्स तो हम लोग को कैलकुलेट हो गया। तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो यही होगा, क्योंकि इन सब से भी जीरो और इससे भी जीरो, तो यही टोटल फ्लक्स है। तो हमसे चार्ज पूछ रहा है कि कितना होगा। तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, अब चार्ज कैलकुलेट करना है तो गॉस लॉ हम लोग यूज करेंगे। तो गॉस लॉ ये कहता है कि टोटल फ्लक्स जो होगा ये होगा चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स कितना आया है, ई नॉट है और ए का पावर 3 है, इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। तो यहां से चार्ज क्यू आ गया हम लोग को ई नॉट होगा, ए का पावर 3 होगा और इप्सिलॉन नॉट होगा। क्वेश्चन में सारा डाटा दिया हुआ है, पुट कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ई नॉट क्वेश्चन में कितना दिया है, 4 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 4। ए कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, कभी भी सेंटीमीटर में लिखना अच्छा चीज नहीं है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। इसका पावर 3 करना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 10 का पावर -6, और इप्सिलॉन नॉट है, कह रहा इतना लो इप्सिलॉन नॉट, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -12। तो नंबर का गुना भाग एक तरफ करते हैं और पावर का एक तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 चौ 32, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 32 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, तो ये आ गया 288 नंबर में आ गया। 12 और 6 18, 18 में से 4 चला जाएगा 14, तो इंटू 10 टू द पावर -14। तो द वैल्यू ऑफ Q इज इतना इंटू 10 टू द पावर -14, ये आ गया। तो जो नंबर फिल होगा यहाँ पर ये हो जाएगा 288।